फिल्म बाप के प्रीमियर पर नामवर अदाकार मोमिर राना लड़खड़ाते नजर आए। सोशल मीडिया पर चैम गोइयां। जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने उनको लड़खड़ाते देखा तो मैं उनके पास पहुंचा। मैंने कहा, मम्मी क्या हुआ है? लोगों ने जो उसका बैड तासुर फैलाया है ना कि वो शराब के नशे में थे, बज़ाहिर देखने में वो लगता है कि इसी तरह थे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। आज मेरे साथ मौजूद है नदीम चीमा साहब, जो कि फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक फिल्म का प्रीमियर था जिसका नाम है बाप, और उस फिल्म में जो है मोमिर राना साहब मौजूद थे। और मोमिर राना जो है उस वक्त लड़खड़ा रहे थे। वजह क्या थी, क्या ऐसा उनके साथ मामला पेश आया कि वो लड़खड़ा रहे थे, इनसे हम जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपकी फिल्म बाप जो है प्रीमियर में ही इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि लोगों को पता चल गया कि आपने एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई है। तो आप ये बताएं कि उसमें मोमिर राना साहब आपके साथ मौजूद थे, बल्कि ऐसा था कि आप उनको सहारा दे रहे थे, ऐसा क्या हुआ था? देखिए, जिस दिन हमारा प्रीमियर था उस दिन 4:30 पे मेरी आखिरी बात हुई मोमिर राना साहब से। अच्छा। कॉल पे मेरे पास हिस्ट्री भी है। मैंने कहा, मुंबई चलें? कहते ओके। मैंने कहा, आप ओके हैं? ठीक है, निकलें, रेडी हैं? कहते जी मैं रेडी हूँ। एक्चुअली मेरे साथ मेरे बच्चे थे। मैंने मुंबई का बोला कि मुंबई आप हैं माल रोड पे और डिस्टेंस आपका 5 मिनट का है। सही। आप भी निकलें, मैं भी बच्चों को लेके पहुंच रहा हूँ और हम एक साथ क्यू सिनेमा की लॉबी में पहुंचेंगे और उसके बाद हम लोग ऊपर इकट्ठे साथ एक साथ जाएंगे। सही। अच्छा, 4:30 तक मोमिर राना साहब बिल्कुल ओके हैं। जो ही वो 5 बजे के करीब सिनेमा पहुंचे हैं, मैं चूँकि बाद में पहुंचा, हाँ। गाड़ी से वो उतरे हैं और उसके बाद वो खड़े हो गए वहाँ पे। जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने उनको लड़खड़ाते देखा तो मैं उनके पास पहुंचा। मैंने कहा, मम्मी क्या हुआ है? अच्छा। आप देख भी रहे होंगे मुख्तलिफ वीडियोस में उनके पास पहुंचा हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ है आपको? कहते हाँ। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, तबीयत ठीक नहीं थी? जब आपसे बात हुई तो बिल्कुल ओके थे। मैंने कहा, क्या हो गया? अभी तो मेरी आपसे बात हुई है। कहते मेरी हाँ। तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्यों आए? आप मुझे मना कर देते। तो मुझे कहने के नहीं, मैं अभी ओके हो जाऊंगा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने कहा, आप जाएं, आप वापस बैठें गाड़ी में, आप प्रीमियर मत अटेंड कीजिए। कहते मैं उनके कान में ये सारी बातें कर रहा हूँ। मुझे कहने के नहीं, मुझे प्रीमियर अटेंड करना है, आज मेरी फिल्म का प्रीमियर है। तो उतनी देर में ये सारी वीडियोस बन के वो वायरल हो गई। अच्छा, ये बताएंगे जिस वक्त आप उनसे मिले हैं तो आपको क्या लगा, इनकी कंडीशन क्या है, इनको क्या कोई मसला हुआ? देखिए, ऐसा मसला नहीं है। मैं पिछले 6-8 माह से मोमिर राना साहब के साथ था, चूँकि हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट पिछले 6-8 माह से कंटिन्यू साथ थे, ऐसे ही शूट कंप्लीट किया है। वो हमेशा हर शूट पे प्रॉपर आते हैं और उनका काम देखें, इतनी खूबसूरत जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उनकी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस है। यहाँ क्या हुआ है, इसके पीछे क्या है, अभी तक ये बात खुल के सामने नहीं आ रही। मैं 12 उनको कॉल कर रहा हूँ, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा। वो किस डिप्रेशन में है, ऐसी क्या सिचुएशन उनके साथ हुई है कि उस दिन जो वाकया हुआ है, क्या लिया था, क्या मेडिसिन ली थी, क्या पिया था, अभी तक वो अपने मुंह से उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो फिल्म है, कुछ लोगों का ये कहना है कि आज शायद हो सकता है इसकी प्रमोशन के लिए ये चीज़ किया गया हो, कोई ऐसा स्टंट इसलिए लिया गया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये ऐसे हरबे वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके प्रोडक्ट में दम ना हो। ये एक बहुत मयारी फिल्म थी और हम ऐसा कोई हरबा इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे किसी की इज्जत और रिस्पेक्ट पे फर्क आए। ये कोई ऐसा स्टैंड नहीं है। और एक फिल्म का नाम भी बाप, फिल्म का नाम भी बाप है। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो अभी एक सोशल मीडिया पे चल रही है, वीडियो चल रही है और बार बार से यही कहा जा रहा है कि वो लड़खड़ा रहे हैं, तो इससे आपकी फिल्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, लोगों ने जो उसका बैड तासुर फैलाया है ना कि वो शराब के नशे में थे, अब देखें, बज़ाहिर देखने में वो लगता है कि इसी तरह थे। जब तक उनकी तरफ से कोई वजाहत का बयान नहीं आता, मैं भी कोई ऐसी बात कर नहीं सकता। लेकिन जो बैड कॉम्प्लीमेंट्स या बैड उसके नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, उससे फिल्म के बिजनेस को फ़र्क पड़ा है। अच्छा। चूँकि ये फिल्म थी, ये मोमिर राना साहब की एक नई बिगनिंग थी, एक नया मोमिर राना दुनिया को देखने को मिल रहा था और ये वो कदम था जो कि मोमिर राना साहब को लेजेंड्स की तरफ लेके जाने वाला था। सही। और इसके बाद उनके काम के बहुत सारे रास्ते खुलने थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो आपकी चीज़ों की नेगेटिविटी फैलती है तो इससे आपकी प्रमोशन होती है। आपको लगता है कि ये नेगेटिविटी फैलने से आपकी फिल्म की प्रमोशन हुई है? देखें, ऐसा हुआ तो है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद मैं आज यहाँ भी ना बैठा होता। नहीं, इससे पहले भी तो आपने बहुत सारी फिल्म्स की हैं। बिल्कुल की हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है। उसका वो वाला आपको जो है फीडबैक मिला या इसका ज़्यादा मिला है? देखें, ये वायरल तो ज़रूर हुई है। हर बंदे की ज़ुबान पे बाप का जिक्र ज़रूर हुआ है, लेकिन वो जिक्र मैं पॉजिटिव चाहता था। मैं वो जिक्र अपनी फिल्म की कंटेंट, फिल्म की क्वालिटी के लिए चाहता था, ना कि इस तरह का बैड ऐसा रखा था बाप। बाप बहुत खूबसूरत कहानी
और ये एक ऐसा सोशल इशू था जिसको मैंने दुनिया के सामने अवेयरनेस के लिए किया कि आज के माशरे में एक बाप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है, हर बाप करता है, और आज के माशरे में कोई भी रेपिस्ट उठता है, उसकी बेटी के साथ ज्यादती करने के बाद मर्डर कर देता है, उस बाप के साथ क्या बीतती है। और वो बाप जिसकी कुल कायनात उसकी बेटी हो, और एक बाप ने मतलब माँ बन के भी पाला, माँ बन के भी पाला और बाप बन के भी पाला। ये एक बहुत इशू है, हमारे मुल्क का इशू है, हमसाया ममालिक का ये इशू है, तो इसके लिए एक आवाज़ थी। इस फिल्म की प्रीमियर के बाद आपकी कोई मुलाकात या कोई बात मम्मी राना से नहीं हुई? अभी तक उनका स्विच ऑफ है मोबाइल का, कोई बात नहीं हुई अभी तक? कोई बात नहीं। उनकी फैमिली की तरफ से या देखिए फैमिली से बात हुई है, फैमिली से मेरी उनकी बात हुई, फैमिली ने भी ये कहा है कि वो भी किसी से मिलना नहीं चाह रहे। अच्छा। वो एक डिप्रेशन, एक जो उनके साथ हो गया है कि अच्छा, एक खूबसूरत जवान, एक खूबसूरत हीरो, हमारे पाकिस्तान का सरमाया लेजेंड में और लेजेंड्स में आता है, 90 से लेके अब तक कितना उन्होंने काम किया। अब उनकी जो फैमिली है वो भी डिस्टर्ब हुई है, उनके फादर्स, उनके ब्रदर्स, उनकी मिसेस, वो असल में भी बाप हैं। हाँ डेफिनेटली, और वो भी बाप हैं। अच्छा, मैं आज बड़ी अच्छी आपने बात कर दी, मोहम्मद राना साहब की ये जो खूबसूरत उन्होंने परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी है, वो ये भी था कि वो खुद 2 बेटियों के बाप थे। अच्छा, तो उनकी फैमिली की तरफ से क्या वो कहते हैं कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं, क्या वजह है, वो कब तक, जाहिर बात है एक बंदा कोई भी हो वो इस तरह बैक होके नहीं रह सकता ना, उसको कोई ना कभी ना कभी फ्रंट पे आना यकीनन चाहिए। वो अगले चंद दिनों के अंदर आके अपनी उस प्रॉब्लम को बताएंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदा जो 4:30 बजे तक बिल्कुल ठीक था, जब वो 5:30 बजे के करीब सिनेमा हॉल में पहुंचा है जहां पे प्रीमियर था हमारा, तो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। वो मेरी समझ से बाहर है। इसके पीछे हुआ क्या है, वो चीज़ें जब सामने आएंगी तो वो। अच्छा, अभी वैसे माइंड है कि दोबारा आप मूवी करेंगे, कि दोबारा आपको स्क्रिप्ट अच्छा आपके पास आता तो इनको दोबारा? मैं बिल्कुल लूँगा, मैं उस, लेकिन देखिएगा ये जो कुछ हो गया है ना, उसके बाद वो इंशाल्लाह अगर उसकी उनकी लाइफ में अगर ऐसी कोई चीज़ नेगेटिविटी है भी ना, वो दूर हो जाएगी, और मैं तो लूँगा उसको। वो हमारे मुल्क का बेहतरीन काम करने वाला एक आर्टिस्ट।